हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब एक्स एंड वाई में रिलेशन। एक हमें इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें हम कोई भी एक्स पुट करें तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई आ जाए एंड कोई भी वाई पुट करें तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स आ जाए। तो इस टाइप का इक्वेशन निकालने के लिए देखिए हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है कुछ इस टाइप का, और इसको मान लीजिए यू एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई यहाँ पर पॉइंट है एक्स एंड वाई, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा y एंड ये क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो गई इस डायरेक्शन में u साइन थीटा, एंड इस डायरेक्शन में क्या हो गया u कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करना है, मतलब x एंड y में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड इक्वेशन लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ जी निगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ पर माइनस हमने पुट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y यू वाई क्या है, यू वाई है यू साइन थीटा। तो यहाँ से आ गया u इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा इन द टर्म ऑफ x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है x, एंड हमारे पास वेलोसिटी क्या है u cos थीटा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपान u cos थीटा। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कांस्टेंट स्पीड है हमारा u cos थीटा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारा t आ गया, तो इस t को यहाँ पुट कर देना है। तो ये आ गया y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यू कैंसिल आउट, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया x हमने बाहर ले लिया, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गया जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिसमें हम कोई भी y पुट करें तो उसके करस्पॉन्डिंग x आ जाएगा, या कोई भी x पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको कई फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका एक ऐसे सिंपल फॉर्म और लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का सेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आएगा सेक स्क्वायर थीटा होगा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं ये हो गया जी एक्स सेक स्क्वायर थीटा अपान टू यू स्क्वायर, या इसी को और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया जी एक्स स्क्वायर एंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू यू स्क्वायर। तो ये फॉर्म हमारा ये हो गया किसका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके और अलग अलग फॉर्म और भी लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लो एक फॉर्म हम यहाँ से लिख रहे हैं y इक्वल टू, यहीं से लिख रहे हैं y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर एंड कास स्क्वायर थीटा है, तो उसको हमने कॉस थीटा एंड कॉस थीटा लिख दिया, एंड साइन थीटा अपॉन साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया एंड साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। क्या किया, इसको कॉस थीटा कर दिया कास स्क्वायर थीटा को, एंड साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये देखो ये साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिख लिया टेन थीटा। तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन, यहाँ पर देखो ये हो गया u स्क्वायर और ये हो गया 2 साइन थीटा कास थीटा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा। क्लियर है, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर r देखो क्या होगा, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो 1 बाई आर क्या हो जाएगा, g बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो क्वांटिटी है g बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये क्या है 1 बाई आर। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो ये हो गया एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स बाई आर, ये हो गया y। तो ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सी जगह ये क्वेश्चन को इजी कर देता है। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म आ गए इस फार्मूले के, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कहीं पर हमें ये फार्मूला इजी हो जाएगा लगाना, कहीं पर इस टाइप का फार्मूला इजी रहेगा लगाना, और कहीं कहीं पर ये फार्मूला इजी रहेगा लगाना। तो हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के कुछ पॉइंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ये कुछ इस टाइप से एक प्रोजेक्टाइल है जिसमें ये क्या है y एंड इधर क्या है x, और ये क्या है h मैक्स। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी x हम लेते हैं, जैसे x मान लो यहाँ पर है x, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक y आएगा। ऐसे कोई x यहाँ पर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक y आएगा, मतलब हर एक x के लिए अलग अलग y आएगा। बट कोई हम अगर y लेते हैं तो यहाँ पर देखो इसके करस्पॉन्डिंग 2x आएंगे, ठीक है। एक y के लिए कितने x आएंगे, 2x आएंगे, लेकिन एक x के लिए केवल एक y आएगा, सिंगल y आएगा। तो यहाँ पर देखो y पर हम कंडीशन बनाते हैं, कब y के लिए एक x आएगा, जब y h मैक्स के इक्वल हो, मतलब यहाँ पर हो। तो इसके लिए x तब भी x के 2 वैल्यू आएंगे बट वो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और अगर y यहाँ पर है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा x का, तो यहाँ पर होगा नो सोल्यूशन ऑफ x। तो यहाँ पर हम कंडीशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन y ग्रेटर देन h मैक्स, तो यहाँ पर क्या होगा नो सोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड y इक्वल टू एच मैक्स, y इक्वल टू एच मैक्स होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 नहीं 1 सोल्यूशन, यहाँ पर होगा 1 सोल्यूशन
x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x, एक कोई सिंगल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। थर्ड, y लेस देन h मैक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y लेस देन h मैक्स, तो हर एक y जैसे मान लो यहाँ पर है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग 2x आएगा, x1 एंड x2। कब, जब y लेस देन क्या है, y लेस देन h मैक्स, तो क्या आएगा 2 सॉल्यूशन x1 एंड x2। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, एक बार फिर से समझ लीजिए। हर एक x के लिए क्या आएगा, एक y, किसी भी x के लिए एक ही y आएगा, बट हर एक y के लिए कितने x आने की संभावना है। अगर h मैक्स से ज़्यादा है हमारा y तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर आ गया, तो यहाँ कोई भी x का हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा। बट अगर y इक्वल टू h मैक्स हो जाए तो क्या आ जाएगा, ओनली वन सोल्यूशन आएगा, और वो भी हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा, जो x y के करस्पॉन्डिंग जो x होगा हाईएस्ट पॉइंट का, तो वहाँ पर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, और उस पॉइंट पर y मैक्सिमम होगा एंड y लेस देन h मैक्स, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे इसके बीच में कहीं भी हो, 0 के ऊपर हो और इसके बीच में हो, या 0 होगा तो भी वहाँ पर दो सोल्यूशन x का आ जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू रेंज। तो इसमें हमारे पास 2 सोल्यूशन आएगा, x1 एंड x2। तो ये आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड एंगल एंड u, मतलब एंगल फाइंड करना है, प्रोजेक्शन एंगल एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए इसको कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ x tan थीटा इक्वल टू क्या है, √3x, x कैंसिल आउट, तो थीटा tan थीटा इक्वल टू √3, देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एक पार्ट हमारा आ गया। अब सेकेंड पार्ट यहाँ से कंपेयर करके हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया gx स्क्वायर अपॉन 2u कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, और g इक्वल टू हो गया 10 इक्वल टू 2u कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से ये कैंसिल आउट, यहाँ हो गया 5 इक्वल टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉस 60 रखेंगे, ये हो गया कॉस 60 स्क्वायर। तो कॉस 60 क्या होता है, 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो यहाँ से हो गया u स्क्वायर इक्वल टू 10, तो यहाँ से हो गया u इक्वल टू √10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। यहाँ पर देखिए एक आंसर आ रहा है 60। अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, cos 60 होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से u स्क्वायर आएगा 20, तो हमारा आंसर क्या आएगा, √20 मीटर पर सेकेंड। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, cos 60 1/√2 नहीं 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। u स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर 20, देन u √20 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। v वेलोसिटी वेक्टर दिया है, b इक्वल टू i प्लस 2j, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करना है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर से अगर हमें u निकालना हो तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू मॉड ऑफ b √1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, स्पीड हो गया √5 मीटर पर सेकेंड।
अब यहाँ से टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा क्या हो जाएगा 2/1 y/x, तो टेन थीटा हो गया 2। अब यहाँ पर देखिए ux क्या है 1 एंड uy क्या है uy 2, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते हैं, y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए u कॉस थीटा क्या है, u कॉस थीटा, इसी को हम क्या बोल सकते हैं u कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया y, इसको u cos थीटा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है u cos थीटा। तो यहाँ पर x हो गया, टेन थीटा क्या है 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, g को 10 रख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 u cos थीटा। u cos थीटा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से ये इसको कट किया तो 5 हो गया। तो ये हो गया y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया जो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताना था। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप का एक प्रोजेक्टाइल है और इसको प्रोजेक्ट किया गया इनिशियल वेलोसिटी u एट द एंगल थीटा, और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया गया है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया जहाँ पर इसको यहाँ से टच किया गया और इसी पॉइंट को यहाँ से टच किया गया। तो ये एंगल जो है, इधर एंगल बना रहा है ये अल्फा, इधर बीटा, एंड प्रोजेक्शन एंगल क्या है थीटा। तो इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं एक्स वाई है, इस पॉइंट को मान लिया एक्स वाई है। तो अब ये क्वेश्चन में एक्स वाई नहीं दिया हुआ है, ये हम ऐसे ही मान रहे हैं एक्स वाई है। ये क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, और यहाँ से ये अल्फा एंड बीटा बना रहा है। तो यहाँ पे प्रूफ करना है टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो इसको प्रूफ करने के कई तरीके हैं, आप दूसरे तरीके से जाओगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा हमारा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस gx स्क्वायर अपान u 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये था हमारे पास इक्वेशन, और एक इक्वेशन क्या था y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो इस वाले इक्वेशन का हम यूज करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन का इसमें यूज नहीं करेंगे, इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो यहाँ से देखो टेन थीटा क्या हो जाएगा y इक्वल टू वाई बाई, ये हो गया y बाई एक्स टेन थीटा r माइनस एक्स बाई आर। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया टेन थीटा इक्वल टू आर वाई अपान एक्स आर माइनस एक्स, मतलब टेन थीटा ही आ गया। तो टेन थीटा के नीचे इसको लिख दे रहे हैं आर वाई अपान एक्स आर माइनस एक्स, ये हो गया टेन थीटा। अब यहाँ से टेन अल्फा एंड टेन बीटा हमें और देखना है। तो यहाँ से देखो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ये क्या है y, ये क्या है x, तो ये हो गया y बाई x। अब यहाँ से देखो टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा, ये टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ है r, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा r माइनस एक्स। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा y अपान r माइनस एक्स, y अपान r माइनस एक्स।
तो यहाँ से निकाल लेते हैं tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, तो दोनों ऐड हो जाएगा y अपान एक्स प्लस y अपान r माइनस एक्स, तो यहाँ पर LCM हो गया x r माइनस एक्स। अब यहाँ y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन, तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा r माइनस एक्स प्लस एक्स, r माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से क्या आ गया y r अपान एक्स r माइनस एक्स, तो ये इक्वल टू क्या हो गया आर वाई अपान एक्स आर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया। तो ये हम EGB से अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ये वाला फार्मूला यूज करते हैं तो इसमें EGB से हम प्रूफ कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टावर है, ठीक है, जिसका ये अगर हम ओरिजिन मान रहे हैं तो इसकी हाइट क्या है 4 मीटर, एंड ये इस पॉइंट से 4 मीटर आगे है और हाइट क्या है 4 मीटर। तो ये बताना है कि किस एंगल पर किस स्पीड और किस एंगल से यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मारा जाए कि ये इसको क्रॉस करते हुए जाए और यहाँ से इस टावर से 14 मीटर की दूरी पर जाके गिरे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या है क्वेश्चन, एक टावर है जिसकी हाइट 4 मीटर है और यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 4, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया 4,4, और एक प्रोजेक्टाइल को किस एंगल, तो यहाँ पर ऐसे मान लो इसको U से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, तो ये U एंड थीटा निकालना है कि ये यहाँ पर आके हिट करे जिस पॉइंट पर, इसका इस वाल से, अगर मान लो ये एक वाल है तो इस वाल से इसका दूरी क्या हो 14 मीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 + 4 18 मीटर, मतलब रेंज हो गया 18, और ये हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया हुआ है इसका मतलब जहाँ भी कर्व पे कोई पॉइंट दिया होगा वहाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको लगाना है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये फार्म हम लगाएंगे। तो यहाँ पर y क्या हो गया इस पॉइंट पर 4 इक्वल टू x क्या हो गया 4 tan थीटा 1 माइनस 4 बाई रेंज कितना हो गया 18, 4 4 कैंसिल आउट, tan थीटा इक्वल टू 18 माइनस 4, तो कितना हो गया 14 बाई 18, तो हो गया tan थीटा इक्वल टू 18 बाई 14, ये हो गया 9 बाई 7, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 9 बाई 7, तो ये हमारा एंगल आ गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 9 बाई 7। अब हमें क्या निकालना है स्पीड u, तो रेंज के फार्मूले से उसको निकाल लेते हैं। रेंज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, तो रेंज क्या दिया हुआ है 18 इक्वल टू u स्क्वायर, u हमें निकालना है u स्क्वायर, और साइन थीटा को यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं बाई 10, तो ये कैंसिल आउट हुआ 5, तो ये हो गया 18 इंटू 5 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ tan थीटा देखो क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है 9/7, तो ये हो गया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 49 प्लस 81, तो ये हो गया रूट 130, तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो गया 9/√130 एंड कॉस थीटा 7/√130, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू यू स्क्वायर साइन थीटा 9/√130 इंटू 7/√130,
रूट 130, ये हो गया 18 इंटू 5, 9 से यहाँ 2 आ गया तो इधर हो गया 10, ये मल्टीप्लाई होगा तो 130 हो जाएगा, ये आ गया 130 इक्वल टू 7u²। तो u क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1300/7 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा u आ गया और ये हमारा एंगल आ गया जो दोनों हमें निकालना था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हम जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रहे थे तो एक दो क्वेश्चन इस टाइप का हमने डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो h हाइट से प्रोजेक्टाइल फेंकी जा रही है। तो यहाँ से मान लीजिए ये h हाइट से एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका गया u, और अभी हम प्रोजेक्टाइल क्या, अभी हम मोशन अंडर ग्रेविटी की ही बात कर रहे हैं। एक ऊपर को फेंका गया u, एक नीचे फेंका गया वर्टिकल u। तो यहाँ पर ये बताना है, ये हो गया A B C। टाइम ऑफ फ्लाइंग किसका असेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना है, एंड जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर देखो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, जिसका ऊपर का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में हो और ज़्यादा हो। तो ऊपर की डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा है, B। तो B कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो TB ग्रेटर देन, अब इन दोनों में देखो टाइम किसका ज़्यादा लगेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिर रहा है, इसमें कुछ वेलोसिटी है नीचे आने का, तो ये जल्दी नीचे आ जाएगा, तो इसका टाइम कम लगेगा, इसका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसके बाद इसका टाइम आ जाएगा TA ग्रेटर देन TC, मतलब सबसे छोटा टाइम किसका होगा, C का। ये सबको क्लियर है। सबसे ज़्यादा टाइम B का लगेगा क्योंकि इसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सबसे कम टाइम C का लगेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जबकि इसका टाइम इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन में हो रहा होगा कि अलग अलग वेलोसिटी होगा, बट सबका वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से हिट करेगा। सेम से क्यों हिट करेगा, यहाँ पर देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mu², इसका भी हाफ mu², इसका भी हाफ mu², और दोनों h हाइट से नीचे गिर रहे हैं। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, mgh। तो यहाँ पर आके सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम वेलोसिटी से टकराएंगे। अगर आपको निकालना हो तो उसको निकाल भी सकते हो। इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, पैराबोला, जिसमें इधर को इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, TB ग्रेटर देन TA ग्रेटर देन TC। ये तो हमारा हो गया टाइम का। अब B देखो वेलोसिटी किसका ज़्यादा किसका क्या कम होगा। तो ये ऐसे यहाँ पर आके टकरा रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया u। ये यहाँ h हाइट पे गिरने पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, B² इक्वल टू u² प्लस 2gh। तो B² u² इस डायरेक्शन में क्या है, 0, वर्टिकल डायरेक्शन में t इक्वल टू 0 पर क्या है, 0। तो ये हो गया 0 2gh। तो B हो गया रूट 2gh। तो ये हो गया रूट 2gh। अब ये देखो ये u से जा रहा है, फिर ऐसे घूम के यहाँ पलट के आएगा, तो इसकी वेलोसिटी नीचे को u होगा। तो u वेलोसिटी से अगर h हाइट गिरेगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। और वो क्या होगा, वो कौन से फार्मूले से आएगा, B² इक्वल टू u² प्लस 2gh। तो B² इक्वल टू u² प्लस 2gh। g का डायरेक्शन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। तो B इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ u² प्लस 2gh। तो यहाँ पर देखो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बट इसकी भी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन सेम वेलोसिटी से टकराएगा, बट डायरेक्शन अलग अलग होगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो,
तो इसको स्क्वायर करके जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब ये देखो ये नीचे u वेलोसिटी से आ रहा है, c वाला यहाँ से u से फेंक दिया गया था तो उसकी भी ये और ये दोनों सेम हो गया नीचे आते समय, तो ये भी किसी वेलोसिटी से टकराएगा, इस वेलोसिटी से टकराएगा, इसका भी वेलोसिटी यहाँ आके क्या हो जाएगा, b इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों सेम वेलोसिटी से टकराएंगे, बट अंतर क्या होगा, ये वर्टिकल ऐसे वर्टिकल टकराएगा, ये भी वर्टिकल टकराएगा ग्राउंड से, बट ये एट एंगल थीटा पर टकराएगा और टेन थीटा क्या होगा, जिस एंगल पे टकराएगा टेन थीटा क्या हो जाएगा, √2GH अपॉन u, इस एंगल पे टकराएगा। लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ये एंगल से टकराएगा ऐसे, ये सीधे ये दोनों टकराएंगे। तो ये तो भी हमने सिंपल बात किया, अब इसको हम प्रोजेक्टाइल में चेक करके देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप इसको प्रोजेक्ट, यहाँ पर देखिए, तो अगर हमें वेलोसिटी का बात करना हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी BA इक्वल टू BV इक्वल टू BC, जबकि टाइम ये था BB ग्रेटर देन BA ग्रेटर देन BC। तो ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसको प्रोजेक्टाइल में। यहाँ पर देखिए एक सेम तो हम वही ले रहे हैं जो पिछले टर्न पे लिया था, ये h हाइट पर है, h हाइट ऐसे फेंका गया और एक प्रोजेक्टाइल ऐसे थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से इधर फेंका गया और एक प्रोजेक्टाइल h हाइट से ऐसे थीटा पर इधर फेंका गया। तो इसमें बताना है सबका टाइम ऑफ फ्लाइंग A B C, टाइम ऑफ फ्लाइंग, एंड जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टाइम ऑफ फ्लाइंग, टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या हो जाएगा, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर की तरफ उसका टाइम ऑफ फ्लाइंग सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा u cos थीटा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा u cos थीटा। तो सबसे ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइंग b का हो गया, तो TB ग्रेटर देन, इसके बाद सबसे कम इसका हो जाएगा क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में है, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा TA ग्रेटर देन TC। ये तो हो गया हमारा टाइम में रिलेशन। ठीक है, सबको क्लियर है। अब फिर से देखो आप, अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से देखो तो सब सेम वेलोसिटी से ही टकराएंगे। अगर निकालना हो तो आप निकाल भी सकते हो, सब सेम वेलोसिटी से टकराएंगे। इसका पाथ कैसे होगा, ऐसे होगा इसका पाथ, पैराबोला, इधर u, इधर अभी हमने निकाला था √2GH, तो इसका ये वेलोसिटी आ जाएगा √u स्क्वायर प्लस 2GH, और ये जो टकराएगा एंगल थीटा, ये एंगल थीटा ये क्या हो जाएगा √2GH बाई u। ये हार्जेंटल से एंटी क्लॉकवाइज, हार्जेंटल से क्लॉकवाइज में होगा। अगर यहाँ से देखना हो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो एंगल क्या हो जाएगा u/2g √2GH, मतलब अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसे वेलोसिटी, ये और ये तो सेम ही है। ये मान लो ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, मान लो इस वाले लेवल पर आते हुए फिर इसकी वेलोसिटी जो एंगल थीटा बना रहा था, अभी एंगल यहाँ से थीटा बनाते हुए गिरेगा। तो इसका मतलब हम एक का निकाल लें तो वही सेम वेलोसिटी से वो भी टकराएगा। तो यहाँ से देखो किस वेलोसिटी से ये टकराएगा। तो यहाँ पर इसकी दो वेलोसिटी है, एक इधर है u cos थीटा और उधर u sin थीटा। तो यहाँ पर देखो मान लो यहाँ टकरा रहा है, मान लो यहाँ टकरा रहा है, कुछ ऐसे आके टकराएगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे टकरा रहा है, तो इधर की उस समय वेलोसिटी क्या होगी u cos थीटा, और उस समय हमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है। किस डायरेक्शन में, जब h नीचे आ जाएगा। तो जब h नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी हमारा यहाँ पर ये हो गया 0 0, तो यहाँ से -h इक्वल टू ऊपर की वेलोसिटी क्या है u cos u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस g
माइनस 2GH, हमने यहाँ पर कौन सा लगाया है, 1 मिनट, ये इक्वेशन लगेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो बी स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में कितना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और h क्या है, माइनस h। तो ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2GH का रूट, ये हो गया b। तो ये हमारा b हो गया। अब u और b अगर इन दोनों को निकालना हो तो इन दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो इसको uy बोल लो, b या by, ठीक है। तो ये इसको b बोलते हैं। तो b क्या हो जाएगा, रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, इसको bx, ये है हमारा bx, ठीक है। तो b क्या हो गया, इन दोनों को रूट करके इसको और इसको ऐड करना है। तो रूट करके ऐड करेंगे तो ये रूट में है, तो ये आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2GH प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 मिनट, ये ऊपर की वेलोसिटी यहाँ गलत हमने लिख दिया है, ये है यू साइन थीटा। तो यहाँ ये सब यू साइन स्क्वायर थीटा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ गया यू साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें यू कॉमन हो जाएगा, यू कॉमन होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 2GH। तो यहाँ पर b क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो यहाँ पर भी b कितना आ रहा था, यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो इसमें भी वेलोसिटी सेम आई, इसमें भी वेलोसिटी सेम आई, और ये दोनों हमने क्या बताया, एक ही टाइप का है, तो इसमें भी वेलोसिटी सेम आएगी, ठीक है। तो इन दोनों में वेलोसिटी सेम आएगा। अगर यहाँ पर देखो, अगर ये एंगल मान लो θ1 होता और ये एंगल θ2 होता, तो क्या सेम वेलोसिटी से टकराता है या अलग अलग वेलोसिटी से टकराता। पहले तो हम मान रहे हैं जब ये प्रीवियस क्वेश्चन, जब ये θ1 θ2 नहीं था, अभी θ1 θ2 नहीं है, तो वेलोसिटी क्या है, BA इक्वल टू BB इक्वल टू BC, ठीक है। अब इसमें हम मान ले रहे हैं ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, तो भी सेम वेलोसिटी से ही टकराएगा। क्यों सेम वेलोसिटी से टकराएगा, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी से एक बार समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी mgh ड्रॉप हो रहा है, इसमें भी mgh ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब mgh पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ भी mgh पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो टकरा रहा था पहले, वहाँ पर थीटा क्या था, इसको अगर हम थीटा मान लें, तो अभी जो ये पहले टकरा रहा था वो था tan थीटा इक्वल टू ui क्या था, ये इतना बड़ा सा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा। इस एंगल पे दोनों टकरा रहे थे, और ये किस एंगल पे टकरा रहा था, ये वाला इस एंगल पे टकरा रहा था, और ये किस एंगल पे टकरा रहा था, ये इस एंगल पे, इसी एंगल पे सेम ये भी टकरा था। अब जब θ1 θ2 कर दिया तो दोनों का जो टकराने का एंगल हो जाएगा, हिट करने का जो एंगल हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा, बट वेलोसिटी सेम होगा। वेलोसिटी सेम क्यों होगा, पहले वाले में मान लो, पहले वाले के लिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ये हो गया θ1, तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर θ1 और ये कॉस θ1, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर θ1 कॉस θ1। तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ1 क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही जो दूसरे में आएगा वो क्या आएगा, साइन स्क्वायर θ2 प्लस कॉस स्क्वायर θ2। अब ये θ2 हो गया, इधर यू साइन होगा, यू साइन θ2 यू कॉस θ2, ठीक है। तो यहाँ भी सेम आ जाएगा। इसमें यहाँ पर जब हम b निकालेंगे, मान लो ये यहाँ टकरा रहा है, तो इधर आ जाएगा u cos θ2 और एक वेलोसिटी इधर आएगी
इधर जो आएगी वो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2GH प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2। तो यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यू स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2GH। ठीक है, अब ये मान लीजिए B इधर को था तो ये एंगल थीटा हो गया, तो यहाँ से tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस GH, नहीं रूट ऑफ, इसको हम क्या मान ले रहे हैं BY, तो BY अपान यू कॉस थीटा 2, जबकि यहाँ tan थीटा क्या आएगा BY अपान यू कॉस थीटा 1। BY भी अलग होगा, मतलब दोनों के थीटा अलग हो जाएंगे, ये टकराने का थीटा ये डैश हो जाए, ये हो जाएगा थीटा 1 डैश और ये थीटा 2 डैश। ठीक है, मतलब समझने वाला पॉइंट ये था कि अगर इसको यू से फेंका जाए, इसको किसी भी एंगल थीटा 1 पे फेंक दिया जाए, इसको किसी भी एंगल थीटा 2 पर फेंक दिया जाए, तो टाइम सब में सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, इस वाले में जिसका वर्टिकल कंपोनेंट है। उसके बाद टाइम किसका लगेगा, सबसे कम किसका लगेगा, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जिसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है इनिशियल टाइम पर, उसका टाइम इन दोनों के बीच में आएगा। जबकि टकराने का ग्राउंड से टकराने का स्पीड जो होगा वो सबका सेम होगा। इसमें देखिए, अगर हम किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं तो इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम सब करके देख लेते हैं। ये हो गया H, तो इसका कुछ इस टाइप से इसका प्रोजेक्टाइल आएगा। तो इधर को वेलोसिटी क्या हो गई U, इधर अभी हमने निकाला था 2GH, तो ये किस वेलोसिटी B से टकराएगा, रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा रूट 2GH बाई U। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो टाइम कितना लग जाएगा इसको गिरने में, तो B इक्वल टू टाइम निकालना हो तो H इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया हमारा 0 ठीक है, तो माइनस H इक्वल टू U, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ माइनस G T स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हुआ। T इक्वल टू क्या हो गया 2H, T इक्वल टू रूट 2H बाई G। तो यहाँ R क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी U इंटू टाइम, जितना टाइम ये गिरने में लगेगा उतना ही टाइम आगे जाएगा, तो रूट 2G बाई H। ये हो गया हमारा रेंज। इस वाले एंगल पे टकराएगा और किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो इस वेलोसिटी से टकराएगा। तो यहाँ पर हमने सब कुछ निकाल लिया। रेंज क्या होगा, कितने टाइम बाद टकराएगा, तो इतने टाइम बाद टकराएगा, इस रेंज मतलब इस दूरी पर टकराएगा और इस वेलोसिटी से टकराएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r, -h। ठीक है, अब यहाँ पर किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो ये टोटल वेलोसिटी होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। तो सारा पॉइंट इसका हमने निकाल लिया। अब हम एक प्रोजेक्टाइल लेते हैं जो ऊपर की तरफ फेंका जाता है। यहाँ पर देखिए एक प्रोजेक्टाइल है जो एक टावर से फेंका गया है, 15 मीटर हाइट है, 10√2 मीटर पर सेकेंड से 45 पर एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया है। तो इसमें सब कुछ चलो निकाल के देख लेते हैं। तो 45 पर है, तो इधर क्या हो जाएगा 10 cos 45, तो 10 cos 45, तो cos 45 क्या हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 कैंसिल आउट, तो इधर 10 और ऊपर को भी क्या हो जाएगा 10। तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं कि गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम कैसे निकलेगा, y इक्वल टू
या h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 0 0, ये पॉइंट क्या हो गया वर्जिन, जहाँ से हम फेंकते हैं उसको क्या मान लेते हैं वर्जिन। तो ये हो गया 0 0, तो ये हो गया -15, यहाँ से नीचे है तो -15, u ऊपर की डायरेक्शन में कितना है 10t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया 5 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3 2t माइनस टी स्क्वायर को इस साइड में लाएंगे तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4/12/2। तो t क्या हो गया 2 प्लस माइनस 4/2। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो आ गया 3 एंड -2। तो ये वाला एक्सेप्ट करेंगे, मतलब 3 सेकेंड लगेगा इसको यहाँ से यहाँ गिरने में। तो अगर 3 सेकेंड लगेगा तो रेंज कितना हो जाएगा r इक्वल टू 10, इधर कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है 10 इंटू 3, तो ये 30 मीटर पर गिरेगा। मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा 30 एंड y -15। तो ये कोऑर्डिनेट निकल आया इस पॉइंट का। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा 10, इस डायरेक्शन में निकाल लेते हैं क्या वेलोसिटी होगा, कितना गिरने पे 15 मीटर गिरने पे। तो 15 मीटर गिरने पे यहाँ वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो b स्क्वायर हमें निकालना है इस पॉइंट पे वेलोसिटी, मतलब by uy। तो uy उस समय क्या था 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू -10 g इंटू s -15। तो ये प्लस होगा, ये माइनस यहाँ हमने लगा दिया है। तो 100 प्लस 300 by। तो by क्या हो गया √400 इक्वल टू 20 मीटर। तो इधर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इधर 20 मीटर पर सेकेंड, उधर 10 मीटर पर सेकेंड। तो इधर क्या हो जाएगा √400 प्लस 100। तो ये हो गया √500 इक्वल टू 10√5 मीटर पर सेकेंड से टकराएगा। किस एंगल पे टकराएगा, तो ये थीटा मान लो, tan थीटा इक्वल टू 20/10 इक्वल टू 2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। ठीक है, तो देखो हमने सब कुछ निकाल दिया। कितना टाइम बाद टकराएगा, तो 3 सेकेंड बाद टकराएगा। कितनी डिस्टेंस पे टकराएगा, तो 30 मीटर पर टकराएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 30 एंड -15, क्योंकि -15 नीचे गिर रहा है, इसको हमने 0 0 माना है। ठीक है, किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो 10√5 मीटर पर सेकेंड से टकराएगा। देखो वेलोसिटी बढ़ गई, 10√2 से चला था, कितना हो गया 10√5। अगर पूछा जाए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो भी निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर करके घटा दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। लेकिन उसमें मास दिया होना चाहिए। ठीक है, अगर चेंज इन स्पीड पूछ लिया जाए तो ये कितना स्पीड में चेंज होगा, या चेंज इन वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा तो उसमें डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसमें हमने सारे पॉइंट निकाल लिए हैं। अब एक हम नीचे वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर 40 मीटर के टावर से फेंका गया है 10√2 मीटर पर सेकेंड पर 45 डिग्री पर। तो इसका भी पाथ कुछ ऐसे इस टाइप से होगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये प्रोजेक्टाइल होगा पाथ, ऐसे कुछ कर्व करके आएगा। तो यहाँ पर इसकी 2 वेलोसिटी होगी, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया 10√2 cos 45। तो 10√2 1/√2 कैंसिल आउट, तो इधर हो गया 10। ऐसे ही इधर भी आ जाएगा क्या 10। ठीक है, तो 10 इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया, 10 इस डायरेक्शन में। तो ये सब हटा के हम केवल यहाँ पर 10 लिख ले रहे हैं। ये हो गया 10, इधर भी हो गया 10। तो अब निकाल लेते हैं सबसे पहले टाइम कितना लगेगा 40 मीटर गिरने में। तो ये
ये क्या हो गया 0 0, तो यहाँ से -40 इक्वल टू -10t माइनस gt, तो यहाँ हो गया 10t²। ठीक है, तो माइनस माइनस सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 8 2t नहीं 10 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये हो गया 4 इक्वल टू t माइनस t²। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये इक्वेशन गलत हो रहा है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ यहाँ पर हम भूल रहे थे, तो हाफ ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू t², तो ये हो गया 5। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया -8, माइनस माइनस हटा देते हैं, तो ये हो गया +8 2t प्लस t², तो ये हो गया t² प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू हो गया -8 प्लस माइनस 4 प्लस 32/2 माइनस 2 प्लस माइनस 36, तो ये हो गया 6/2, तो यहाँ से माइनस एक तो आएगा हमारा +4/2 2, और एक क्या आएगा -4, तो कौन सा एक्सेप्ट होगा ये 2 सेकेंड, तो टाइम लगा 2 सेकेंड, अगर टाइम 2 सेकेंड लगा तो r क्या हो जाएगा, r इक्वल टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 मीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 20 एंड -40, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्या निकालना है, किस स्पीड से टकराएगा, तो ये तो 10 कांस्टेंट रहेगा, ये बढ़ जाएगा इसका क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं, अगर टाइम है तो टाइम के यूज से भी निकाल सकते हैं, हाइट है तो हाइट के यूज से निकाल सकते हैं, हमने पिछले में हाइट से निकाला था, यहाँ टाइम से निकाल लेते हैं, तो b इक्वल टू u प्लस at, तो b इक्वल टू u क्या था यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस नीचे की डायरेक्शन में दोनों को हम प्लस ले रहे हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये अगर आपको साइन कन्वेंशन के साथ लेना है तो इसको लीजिए -10 इंटू 2, तो हो गया -10 -30 मीटर पर सेकेंड, -30 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये है बी वाई की डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी नीचे को है, तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड या 30 केवल इसको लिखते हैं, तो ये किस वेलोसिटी से टकराएगा, √900 प्लस 100 मतलब √1000 मतलब 10√10 मीटर पर सेकेंड से ये ग्राउंड से टकराएगा। ठीक है, और उस समय इसका एंगल क्या होगा, tan थीटा, ये थीटा होगा, tan थीटा इक्वल टू 30/10, तो थीटा क्या हो गया tan इनवर्स 3। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सब चीज़ हो गया, कितने टाइम में गिरेगा, 2 सेकेंड में गिरेगा, कितनी दूरी पर गिरेगा, 20 मीटर पर गिरेगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 20 एंड -40 होंगे। ठीक है, किस एंगल पे टकराएगा, तो tan इनवर्स 3 पर टकराएगा, ये tan इनवर्स 3 है, ये 3 tan इनवर्स 3 पर टकराएगा, एंड किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो 10√10 से टकराएगा। ठीक है, तो इस पर हमने सब पॉइंट निकाल लिया है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यहाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट में फिर अगर आप चाहो तो इक्वेशन आप ट्रेजेक्टरी भी यूज कर सकते हो, वहाँ से भी कुछ पॉइंट निकाल सकते हो, बट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमारा नॉर्मल इक्वेशन से सब निकल आ रहे हैं, तो हम यहाँ नॉर्मल इक्वेशन से सब सारे पॉइंट को हमने निकाल लिया है। तो इस टाइप से प्रोजेक्टाइल आप किसी भी टावर से फेंका जाए, किसी भी हाइट से फेंका जाए, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो टोटल टाइम निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, यू निकाल सकते हैं, कब, जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से फेंका जा रहा था।
और सेम चीज़ टाइम, हाइट, थीटा, यू सब कुछ निकाल सकते हैं जब प्रोजेक्टाइल टावर से फेंका जाए। ठीक है, किस वेलोसिटी से टकराएगा, कब टकराएगा, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आप क्या निकाल सकते हो कि हर एक y एंड x में क्या रिलेशन है, मतलब किस x के लिए क्या y आएगा, किस y के लिए क्या x आएगा, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि हर एक y के लिए जो y मैक्सिमम हाइट और जीरो मैक्सिमम हाइट से कम है, उसमें हर y के लिए 2 वैल्यू आएगा। मैक्सिमम हाइट वाले के लिए मतलब y अगर मैक्सिमम हाइट से कम है तो उसमें x का 2 वैल्यू आएगा हर एक y के लिए, और अगर y मैक्सिमम हाइट के इक्वल है तो x का एक सिंगल वैल्यू आएगा, जो 2 रूट होंगे वो x1 एंड x2 इक्वल होंगे, और अगर y जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन मैक्सिमम हाइट हो तो क्या होगा, नो सोल्यूशन आएगा। वो सब मैं काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस किया है। तो प्रोजेक्टाइल एट ए ग्राउंड एंड प्रोजेक्टाइल एट ए टावर, दोनों में हमें जितने भी पॉइंट होते हैं सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा एक पॉइंट बच रहा है जो है रिलेटिव वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल। जैसे मान लो कोई 2 प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है तो उसमें ये बताना हो कि क्या कंडीशन हो कि ये टकरा जाएं, अगर नहीं टकराएंगे तो उसके बीच में मिनिमम दूरी क्या रहेगी जब हम प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे। जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा था तो वो थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी वाला सबको समझने में आसान था, क्योंकि उसमें सब एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। यहाँ प्रोजेक्टाइल मतलब 2D में चल रहा है तो इसको थोड़ा सा समझने पड़ेगा। इजी ये भी है बट थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर 2 प्रोजेक्टाइल फेंका गया है तो वो टकराएगा या नहीं टकराएगा। अगर नहीं टकराएगा तो कितने टाइम बाद टकराएगा, अगर नहीं टकराएगा तो उसके बीच की मिनिमम दूरी या मिनिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या रह जाएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर बेनिफिशियल लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।